इधर आ रे। क्यों रे चंपा भाई, ये तेरा कोठा है? हरामखोर, हम लोग आए, हम लोगों का कोई सम्मान ही नहीं है। साले ना बैठने की व्यवस्था न कुछ। सबसे पहले मुझे ये बता, क्या तो आजकल हवेली क्यों नहीं आती रे? क्या करूं, इतना ज्यादा काम है मेरे पास कि हवेली आने का समय नहीं लगता है। काम है कि कोई अच्छा मुर्गा फांस लिया है? अरे ऐसी कोई अरे बात नहीं। ससुरी ये बता, हम लोगों से कोई ज्यादा धनवान है क्या रे? अरे ऐसी बात नहीं है, बैठिए मैं सुना रही हूँ आपको मुजरा। तो ठीक है, तू नहीं आती इसलिए हम लोग खुद तेरे कोठे पे आ गए हैं। बैठिए। चल मुजरा सुना और हम लोगों का दिल बहला। अरे कजरा वही दिन दे, अरे कजरा वही दिन दे, जौने दिन बलमवा हरवई है, जौने दिन बलमवा हरवई है। कजरा वही दिन दे, जौने दिन बलमवा हरवई है, जौने दिन बलमवा हेलो, अरे बेटी, यहाँ मेरा मुजरा चल रहा है और तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम जाओ यहाँ, घर भाग जाओ। चंपा भाई, क्या है? ये तेरे कोठे पर कौन जवान लौंडिया अरे है? मेरी बेटी है। तेरी बेटी है? और अगर मुझे मालूम होता कि तेरे कोठे पर तेरी जवान लौंडिया है तो हम जैसे तुम्हें बुढ़िया से मुजरा सुनते। अरे मेरी बेटी है, अरे मुजरा नहीं करती है। मैं इसे अपने धंधे से बहुत दूर रखती हूँ। धंधे से दूर रखती है क्यों? और इस वक्त मेरी बेटी वकील भी बन चुकी है। चंपा भाई, अब तो नहीं तेरी लौंडिया मुजरा सुनाएगी। अरे मेरी बेटी मुजरा नहीं करेगी ना। क्या करेगी? वकालत अरे मेरी करेगी। बेटी वकालत करेगी। हम लोगों को सजा दिलाएगी। हाँ हाँ, वकालत करेगी। है मेरे दोस्त जटा, इस चाली चंपा भाई को समझा दे और ना समझे तो इसे लाइन से लगा दे। फिर बेटी तुम जाओ यहाँ से, चलिए आओ। हेलो, यादव राम सिंह यादव। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। चंपा भाई, मेरी बेटी मुजरा नहीं देख करेगी। हम तेरा मुजरा काफी दिनों से सुन रहे हैं चंपा भाई, लेकिन अब तो बुढ़ी हो गई है रे। तो क्या हुआ? तुझमें वो दम नहीं रह गया है। और जब दादा ठाकुर ने कह दिया कि अब मुजरा तेरी लौंडिया सुनाएगी। मेरी बेटी मुजरा नहीं करेगी, ठीक है ना? ए चंपा भाई, हाँ, तू देख रही ना किससे बात कर रही है? मैं जानती हूँ। चंपा, ठाकुर जदा सिंह को न सुनने की आदत नहीं है। नहीं, तो मेरी उसने बेटी अपनी बेटी से कहा कि मुजरा सुनाए और हम लोगों का दिल बहलाए। मेरी बेटी मुजरा नहीं करती और ना तो मुजरा करेगी। नहीं करेगी? हरामखोर, 2 टके की लंडी ठाकुर जत्ता सिंह से जबान लड़ाती है। ए चंपा, तो अच्छी तरह से जानती है ठाकुर जत्ता सिंह को जो चीज पसंद आ जाती है उसे हासिल कर लेता है, ये नहीं हो सकता। और जो चीज हासिल नहीं होती वो किसी के हाथ नहीं लगते।
अब भी वक्त है, अपनी लौंडिया से कहे कि मुजरा सुनाए। मेरी बेटी मुजरा नहीं करेगी, ठीक है ना? चंपा, जो काम राजी से नहीं होता ये ठाकुर जद्दा सिंह रंगबाजी से करता है। ठाकुर जद्दा सिंह को ना बोलते हैं। दादा ठाकुर, अब इसकी लौंडिया को उठा और हवेली ले चलो। हम इसका मुजरा हवेली में सुनेंगे। मुझको ना तुम उसको ना बोलती है, ठाकुर जद्दा सिंह को ना बोलती है। नहीं सुना गया? मर गई साली, मर गई। मुबारक चंपा भाई, तेरी माँ तुझे मुबारक। उड़ाओ चंपा भाई को। क्या हुआ चंपा भाई को? बहुत गजब हो गया। यह हालत मेरी जद्दा और जसपाल ने की है। क्या? और मेरी बेटी को उठा ले गए। क्या करो तुम? मेरी बेटी सरिता को उठा ले गए। एक बात मैं तुमसे और बताना चाहती हूँ। कौन सी बात चंपा भाई? वो मेरी सगी बेटी नहीं है। क्या आपकी बेटी नहीं? एक बार मैं मुजरा करके आ रही थी और रास्ते में मुझे रोते हुए मिली। इसको मैंने लाया, परवरिश किया, इसको पढ़ाया लिखाया, ये एक वकील बन गई है। ये ठाकुर रघुवीर सिंह की पहली वाली पत्नी की बेटी है। तुम क्या कह रहे हो? इसको बचा लेना। साथियों, ले जाओ चंपा भाई को। चंपा भाई ने क्या बताया? सरिता रघुवीर सिंह की बेटी, यानी जो मैं पहले वाली माँ थी जिनका नाम शीला था, उनकी बेटी सरिता है। लेकिन साथियों, सरदार जी, आज जसपाल और जद्दा सिंह शायद मेरी बहन को ले जाकर उसने अच्छा नहीं किया। अपने आप में मौत का बुलावा दिया है। ये लो साथियों, आप मेरे साथ आज के हवेली घेरते हैं, चारों तरफ से हवेली घेरते हैं और उसके बाद दोनों का नामो निशान मिटा देते हैं। चलिए सरदार। जसपाल और जद्दा सिंह, अगर तेरे खून से अगर इंकलाब ना लिखा तो मेरा भी नाम डाकू जागीरा सिंह। ऐसे देर करने को सकता नहीं। चलो मेरे साथ। जय मां भानी, जय मां। ये तेरी माँ चंपा बाई का कोठा नहीं है, ये ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली है। पहले बता कि तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सरिता। सरिता नाम है। और मैंने क्या कहा था? क्या? कि तेरी माँ मुजरा नहीं सुनाएगी, तू सुनाएगी। और ये तेरी माँ पर चंपा बाई का कोठा है, ये तो ठाकुर की हवेली है। अब इस हवेली में तो मुजरा सुनाएगी और हम दोनों ठाकुरों का दिल बहलाएगी। मुजरा सुनाएगी। मर जाऊंगी, मुजरा नहीं सुनाऊंगी। मैं कोई नाचने वाली नहीं। हाँ, मजबूरी थी मेरी माँ की, जो वो करती थी। मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरी धर्म की माँ है। और तुम मेरे विषय में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ।
और मैं क्या चीज हूँ। हाँ? हाँ, क्या है, क्या तो बोल, क्या है यार? मैं वकालत करती हूँ और पढ़ी लिखी हूँ और समझदार वकालत हूँ। करती है, वकालत करती है, ठाकुर को सजा दिलाएगी। अरे जिसकी महतारी कोठा पर 4 ठुमका लगाए उसकी लौंडिया कुछ नहीं जानती है यार। मुजरा सुना, वरना फिर हम शुरू कर देंगे। नहीं सुनाऊंगी, मरते मरते मर जाओगी, किंतु तुम्हारे अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। तो तुम मुजरा नहीं सुनाओगी? आई नो। अदालत में वकील बन करके ठाकुर को सजा दिलाओगी। शुरू कर मुजरा, वरना फिर हम शुरू करते हैं। शुरू कर मुजरा, शुरू कर मुजरा। हरामखोर, ये साली तेरा कोर्ट कचहरी नहीं है, ये ठाकुर की हवेली में तू मुजरा सुनाएगी। शुरू कर मुजरा। मैं कह रहा हूं कि मुजरा शुरू कर, नहीं तो ठाकुर का हाथ नहीं बंद होगा। शुरू कर साले, शुरू कर। दादा ठाकुर, अब हम इसका मुजरा नहीं सुनेंगे। क्यों, नशा उतर गया क्या? दादा ठाकुर, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब मैं कोठे से हवेली आया तो मेरी आंख लग गई थी और मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा दादा ठाकुर। सपना? हाँ, कौन सा सपना? मैंने देखा कि डाकुओं का एक बड़ा गिरोह आकर हमारी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे जान के लाले पड़े हैं दादा ठाकुर। तभी मैंने अपने नौकर राम सिंह को भेजकर 4 टिकट मंगवाए हैं दादा ठाकुर। अब तो हमारे साथ चलो हवाई अड्डे, हम लोग हवाई जहाज पर बैठकर अब दुबई जाएंगे और वहीं इसका मुजरा भी सुने। वाह जट्टा वाह, रात में सपना देख लिया कि डाकुओं का गिरोह हमारी हवेली को घेर रखा है और तेरे कहने से हम हवेली को छोड़ करके दुबई चले जाए और जो हमारा बुजुर्गों का इतना बड़ा खजाना इस हवेली के अंदर पड़ा हुआ है, खजाने को छोड़ करके चले जाए। बहुत लालची हो गए हो दादा ठाकुर। क्यों? यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें खजाने की पड़ी है। लेकिन आप चिंता न करें, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है दादा ठाकुर। क्या चीज? वो अपना नौकर है ना राम सिंह, वो सारा खजाना एक बैग के अंदर लेकर आता ही होगा। कहाँ है फिर वो खजाना लेकर के आया? कहाँ है वो? मर गया रे। क्या रे पागल की तरह चिल्ला रहा है? लंबा ना, आज एक चिड़ैया बोलत रही। चिड़िया? हाँ, तो चिड़िया के बोलने से क्या होता है? कहत रही कोई कहू को नहीं, क्या? कोई कहू को नहीं, खोदो टोपो, खोदो टोपो। अबे चिड़िया के बोलने से क्या होता है? यह चिड़िया जौने गांव में बोलत है वह गांव के बड़ा मनई मर जाता। इसका मतलब कि हमारे दोस्त ने सोते हुए सपना देखा और तूने बोलती हुई चिड़िया देखा। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कभी कभी सुबह का देखा हुआ सपना सच हो जाता है। सच होता है। कितने टिकट है? 4 टिकट। 4 टिकट है और हम लोग 4 हैं। अब यहाँ से एयरपोर्ट चलते हैं और हवाई जहाज पर बैठ करके दुबई निकल चलते हैं। यहाँ से चलो हलवाई अड्डा, हलवाई अड्डा से दुबई निकल चलो। अबे अकल के अंधे, हलवाई अड्डा नहीं उसे हवाई अड्डा कहते हैं और साले दुबई नहीं उसे दुबई शहर कहते हैं। खजाना
आएगी। छोड़ दे मेरी बहना तू बेशरम, मान मेरी कहना मेरे कहे। ये हीरा बोलो। पहली बार आया तो हमारे हाथ से सीमा को छुड़ा करके ले गया, और दूसरी बार इस लौंडिया को अपनी बहन बता रहा है। आखिर तो कौन सा इंसान है, और तेरी और हमारी दुश्मनी क्या है? जसपाल सिंह, कौन है तू? इस माधवपुर रियासत से जिस दौलत को लेकर जा रहा है उस दौलत में मेरा भी अधिकार है। वाह, ये ठाकुर की दौलत पर एक डाकू का अधिकार? हाँ जसपाल सिंह, इस दौलत में मेरा भी अधिकार है। अबे है कौन तो जो हमारी दौलत पर अधिकार बता रहा? जसपाल सिंह, और जिस समय मेरे चेहरे को देखेगा तेरे पैरों तल की जमीन खिसक जाएगी। अबे साले तो है कौन रे? जानना ही चाहता है, कौन है तू? आकर देखना ही चाहता है कि देख मैं तेरे सामने कौन हूँ और कौन नहीं। अरे अमन बेटा, तू कहाँ चला गया था? और तेरा दादा तुझे कब से ढूंढ रहा है, लेकिन बेटे कहाँ चला गया था तू? मैं जानता हूँ। बिजली हांडा उठाओ, उसे लेकर आओ। ओ जा रहा साले दौलत लेकर, मारते हुए लाना इसे। जसपाल सिंह, मैं जानता तू मुझे ढूंढ रहा था अभी मिटाने के लिए, और मैं तीनों को ढूंढ रहा था अभी सर पे कफन बांधकर अब मिटाने के लिए, और आज मिले तो बहुत अच्छे मौके पे तीनों आए। और आज तुम मेरे हाथों से दोनों नहीं बचोगे। छोटो, तुम 10 कदम पीछे हट जाओ। मैं कहता हूं 10 कदम पीछे हट। और जद्दा सिंह सामने आओ, सामने आओ जद्दा सिंह। बेटा तुम 24 घंटे शराब के नशे में रहते हो क्यों? आज सारा नशा दूर हो जाएगा। अरे बेटा मन, तू कहाँ चला गया था? अच्छा, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटे? ढूंढना होगा अभी मिटाने के लिए ना। नहीं नहीं बेटे, मैं तुझे मिटाने के लिए नहीं ढूंढ रहा था। अरे तेरे जाने के बाद हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ बेटा। अच्छा, अरे तेरे दादा तो बहुत रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारे भतीजे को ढूंढ कर लाओ, हम लोगों से गलती हो गई है, और उससे माफी मांगकर सारे जागीर सारी दौलत देकर हम लोगों ने जो पाप किया है, हम लोग काशी चले जाएंगे और अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। अच्छा हुआ बेटा तू मिल गया, तू सारी हवेली ले ले, सारी दौलत ले ले, और हम लोग अब जा रहे हैं काशी। काशी नहीं, काशी जा रहे हैं। सीधा से लोग भेजूंगा, काशी जाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो छोटो, पहले एक शरीर के वस्त्र बाहर करो। भैया क्या देखो, जो सब करत रहे यही दुनो सार करत रहे, लोग जाओ ने हमों को पहलुई हो, जौन करत रहे यही दुनो सार करत रहे। भैया एमा हमार कौनो गलती नहीं ना। सच कहते हो, बहुत शरीफ हो तुम। हमको माफ कर दियो, आओ हम आगे मिले। तुम बहुत बड़े शरीफ हो क्यों? शाही वस्त्र बाहर करो और उसके बाद हम बताते हैं करना क्या है। एका उतार दियो, गंदे धोआ डाई और कपड़ा उतार दियो, तुम्हारे यही लगे केवाईसी हो जाए। बाहर करो इसे। देख बेटा जागीरा, इस माधवपुर में हमारी बहुत इज्जत है, बहुत बड़ी इज्जत। हमारा बहुत सम्मान है। अगर हमारे कपड़े उतरवाएगा तो लोगों को खराब लगेगा बेटा, इसलिए सोच विचार कर। अरे हम लोगों का रिश्ता है, एक परिवार के है बेटा, तू मेरे कपड़े उतरवा रहा है? जद्दा सिंह, वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। पिताजी को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनाया, माँ के बदन से साड़ी को खींचा, तब किसी को बुरा नहीं लगा।